हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जे विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हमारा सेशन है मैथमेटिक्स क्लास का। किसका? मैथमेटिक्स क्लास का, गणित का, माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो आपको इस सेशन को परीक्षा से पहले जरूर पढ़ लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन है। इसमें आज हमारा चैप्टर 4 हम पढ़ा रहे हैं आपको। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। समय आपका 3.25 घंटा रहेगा। 80 नंबर का पेपर है बोर्ड का। आ जाइए, आज पढ़ते हैं हम चौथा अध्याय। हमारा चौथा जो चैप्टर है उसको पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। उसका नाम है द्विघात समीकरण। प्रश्नावली का नाम है हमारा द्विघात समीकरण। इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा 4 अंक का, और कुल ये 4 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें 4 अंक का क्या आएगा? एक दीर्घात्मक यानी निबंधात्मक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। चलो प्रश्नावली की चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं प्रश्नावली को कि इसके अंदर है क्या, क्या नहीं है। उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पहले पढ़ते हैं यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और मूल श्रीधराचार्य सूत्र है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। चर के दो मान है, x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपन में 2a, और एक है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपन में 2a। ये हमें प्राप्त होते हैं। फिर हमें द्विघात समीकरण है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, यानी 0 से छोटा हो। और दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। और कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इससे 0 से छोटा हो। उसमें 0 से बड़ा, इसमें 0 से छोटा। फिर आगे दे रखा है द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाना जब मूलों का योग व गुणनफल दिया जाए। एक्स स्क्वायर मूलों का योग प्लस एक्स मूलों का गुणनफल बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा 0। ठीक है। अब इसके निबंधात्मक प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। जो एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से 4 नंबर का आएगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब हमने यहाँ पर ले लिया कि दो क्रमागत धनात्मक जो गुणनफल हमारा x और x प्लस 1 है, क्रमागत है। अब गुणनफल x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। तो समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306। अब हम यहाँ 306 के टुकड़े करेंगे, तो जो हमारा x है वो तो क्या है, इनका योग है, और 306 गुणनफल है। ठीक है। तो हमने इनको किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस के 17x माइनस का 306 आ गया। अब यहाँ पर हमने x को में ले लिया तो x प्लस 18, या माइनस का 17 को में लिया तो x प्लस 18 अंदर बच गया। अब एक बार हमने x प्लस 18 ले लिया, एक बार हमने x प्लस x माइनस 17 ले लिया। जब x प्लस 18 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान ऋणात्मक आता है माइनस 18, लेकिन जब x का मान माइनस 17 लेते हैं तो x का मान धनात्मक आता है 17। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमारा एक तो क्या हो गया, 17 हो गया, और एक क्रमागत में है तो x प्लस 1 17 एक कितना हो गया, 18 हो गया। अब इतना आसान सवाल है, कोई ज्यादा कठिन है नहीं, ज्यादा टफेस्ट है नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से किया गया सवाल है। आप आराम से इसको हल कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के
एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पारक की एक व्यास के दोनों अतः बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियां का अंतर 7 मीटर है। क्या यह करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियां पर खंभा गाड़ना होगा? इन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन के अनुसार हमको दे रखा है एक वृत्ताकार आकृति है ए बी सी और उसके अंदर आपको कोण दिया गया है समकोण और 13 मीटर में। ए बी वृत्त का व्यास है जिसके सिरों ए व बी पर फाटक बने हुए हैं। खंभे की स्थिति बिंदु पी पर है। ए बी बराबर 13 मीटर है। माना खंभे पी की फाटक बी से दूरी बीपी बराबर x मीटर है। तब प्रश्न अनुसार एपी माइनस बीपी बराबर 7 मीटर है एवं एपी बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस बीपी तो 7 प्लस एक्स मीटर हो गया। ए बी हमारा यहाँ पर व्यास है तो कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री जब हम लेते हैं तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तब क्या करते हैं हम अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो हमारा समकोण होता है। तब त्रिभुज एपीबी में पाइथागोरस प्रमेय का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर का मान रखा 7 प्लस एक्स स्क्वायर बीपी में एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो ये हो गया सर हमारा 49 प्लस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। अब इसको हमने जोड़ा तो 2x प्लस 14x प्लस 49 बराबर 169। अब 169 को माइनस में लाएंगे इधर को पक्षांतरण करने पर तो 2x प्लस 14 प्लस का माइनस का 120 ये हमारा समीकरण आ गया। अब इस समीकरण से हम दो कॉमन ले सकते हैं। तो अब हमारा जो समीकरण हमने यहाँ पर दो कॉमन लिया तब समीकरण बचा है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60। अब हमारा इसमें द्विघात समीकरण के अनुसार हम कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस का 60। तो ये आ गया सर हमारा 49 प्लस 240 289 जो कि 0 से काफी बड़ा है। ठीक है। ऐसे द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं तो खंबे को पार की परिसीमा पर गाड़ा जा सकता है, यह संभव है। अब हमें द्विघात समीकरण के मान ज्ञात करने हैं। तो द्विघात समीकरण हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 बराबर 0। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 5x 12 पंजे 60 हो गया ना। जो इनको घटाएंगे 12 में से 5 तो 7 बचेगा, गुणा करने पर 60 आ जाएगा माइनस का। एक्स कॉमन लिया एक्स प्लस 12 माइनस का 5 कॉमन लिया एक्स प्लस 12 0। एक बार एक्स माइनस 5 लेंगे एक बार एक्स प्लस 12 लेंगे और 0 के इक्वल में रखेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है। और जब ऋणात्मक में लेंगे एक्स प्लस 12 बराबर 0 तो एक्स माइनस 12 ऋणात्मक आ जाएगा। तो एक्स खंभे और फाटक बी के मध्य दूरी है तो धनात्मक है एक्स बराबर 5 मीटर। अब क्या है कि खंभे की जो फाटक बी से दूरी थी बीपी बराबर 5। अब खंभे की फाटक ए से एपी की दूरी कितनी हो जाएगी 7 प्लस एक्स यानी 7 प्लस 5 बराबर 12। आती तो वही वैल्यू है लेकिन वो धनात्मक रूप में आती है। किसमें आती है सर धनात्मक रूप में आती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दो ऐसी संख्या याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। इस साल के बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि पिछली बार वो आ गया था कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का के वर्गों का योग 365 है। वो क्वेश्चन आ चुका था पिछली बार। तो अब की बार इसके ज्यादा आने के चांस है और पूरी पूरी संभावना है।
तो इसमें देखते हैं, हल करते हैं कि माना पहली संख्या हमारी क्या है, x है, दूसरी संख्या उनका योग 27 होगा ना, तो योग 27 है तो उसमें से घटेगी, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। अब उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 27 है, तो x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 27 माइनस 27 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। समीकरण को सही करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 27 एक्स माइनस का 182, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का 27 एक्स माइनस का 182। तो इसको हम हल करेंगे, तो पहले इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27 एक्स प्लस 182 हमारा सही एक सही इक्वेशन बनी है। अब इसको हमको हल करना है, इसके गुणनखंड करने होंगे, तो गुणनखंड करने पर इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182। अब हमने x कॉमन लिया तो x, x माइनस का 13, यहाँ माइनस का 14 कॉमन लिया तो x माइनस का 13 बराबर 0, x माइनस 13 x माइनस 14 बराबर 0। तो एक बार हम x माइनस 13 लेंगे तो x का मान 13 आएगा, एक बार x माइनस 14 लेंगे तो x का मान 14 आएगा। तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, दो धनात्मक पूर्णांक हमारा 13 और 14 हो जाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब आपको अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हमें यहां दे रखा है ए, बी और सी, इनका मान दे रखा है, बी समकोण है और आधार एक्स दे रखा है, और इनका जो कर्ण है वो हमारा क्या है, 13 सेंटीमीटर है। माना समकोण त्रिभुज का आधार BC बराबर x सेंटीमीटर है, अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है AB बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर और कर्ण AC बराबर हमें 13 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तब AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 7 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तब हो जाएगा 169 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49। जब इसको हम हल करेंगे तो 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। अब समीकरणों को हम हल करते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 करेंगे पक्षांतरण करने पर। तब क्या होगा कि 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 हो जाएगा। बस उसको हल करेंगे, तब यहाँ पर हमने दो कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस का 60 बराबर 0। तो अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस का 60। अब हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया x, x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 बराबर 0। अब एक कंडीशन हो गई, x माइनस 12 एक हो गई x प्लस 5, तो x माइनस 12 पर तो x का मान 5 आ गया, सॉरी 12 आ गया धनात्मक, लेकिन x प्लस 5 लेंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक मान आएगा x माइनस का 12, x माइनस 5। अब समकोण त्रिभुज हमारा BC क्या है, 12 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया था, x माइनस 7 किया था, तो 12 माइनस 7 करें तो वही 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 5वां कि एक द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हो। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक वो द्विघात समीकरण है हमारा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3
तो इस समीकरण की तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम करेंगे। तो ए बराबर 2, बी बराबर के, सी बराबर 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब हमें पता है कि जो द्विघात समीकरण है उसके दोनों मूल बराबर हैं, अतः विकार बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पर के स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 3, के स्क्वायर माइनस का 24, के स्क्वायर बराबर 24, के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24 आएगा। और जब के का मान अंडर रूट 24 आएगा, इसको खोलेंगे तो 6 गुणा 4 में करेंगे तो हम 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 हमारा यहाँ पर मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 के बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और मूलों का अस्तित्व भी ज्ञात करना है। यहाँ पर देखते हैं, द्विघात समीकरण आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0, और इसकी हम तुलना कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए का मान तो आ गया 2, बी का मान आ गया माइनस का 6, ठीक है। ए का मान 2, बी का मान माइनस का 6 और सी का मान प्लस का 3 आ गया। अब इसको विविक्तकार के रूप से देखते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac से, बी स्क्वायर में माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा 2 गुणा 3, तो 36 माइनस का 24 12, जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक भिन्न है। अब इसको हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल के लिए हम ले लेते हैं x बराबर माइनस का 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2ac। इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। अब माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अब हम भी ज्ञात कहता है अंडर रूट 12, 2 इंटू 2, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटा 4। उस स्थिति में 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 4 और 2, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 4। तब उस स्थिति में 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2। तब हम द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करेंगे, x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2, वह 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं, आपको उन्हें करना है, हल करना है और उनके आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0, इनका आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो ये तो हो गए हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब पढ़ते हैं हम जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसको थोड़ा हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की गई है। द्विघात समीकरण का ये जो मूल है उसके बारे में बताया गया है, और उसके बाद हमको यहाँ पर उसकी प्रक्रिया बताई गई है, उसके समीकरण उदाहरण सहित उनके समीकरण कैसे हल किए गए उनके बारे में समझाया गया है, उनकी विधि बताई गई है, गुणनखंड विधि कैसे हल करते हैं, फिर पूर्ण वर्ग विधि बताई गई है उनकी, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन भी किए हैं। जॉन और जीवंती का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ये देख लीजिए। इनका सॉल्यूशन अच्छे से दे रखा है हमने, और आप पढ़ करके इनको हल कर सकते हो आराम से, इनके मूल ज्ञात कर सकते हो। ये जो सेशन है इंपॉर्टेंट है मैथ क्लासेस के लिए, 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स के एग्जाम है उसके लिए। ये देख लीजिए, द्विघात समीकरण प्रश्नावली 1 दे के कक्षा 10 के लिए, ये अभी जो हमने हल किए थे उनके मूल ज्ञात करने हैं। एक एक सवाल का सॉल्यूशन दे रखे हैं यहाँ पर, आराम से पढ़ सकते हो, हल कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो।
वीडियो को रोक करके आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चनों को। एक एक क्वेश्चन का हमने बारीकी से हल कर रखे हैं। ठीक है, ये हमारी 4.1 है। पूरे क्वेश्चनों को बारीकी से हल किया गया है, एक एक क्वेश्चन के बारे में बताया गया है और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में हमने किया है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको कि आप किसी सवाल को हल ना कर पाओ। हर चैप्टर की हम अलग से वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप आसानी से हल कर सको। और एक ही रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण करने का हल। कि गुणनखंड विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि कैसे गुणनखंड निकालने हैं और फिर उनसे समीकरण को हल करना है, उनके मान ज्ञात करने हैं, उनके मूलों को ज्ञात करना है। मध्य पद को विभक्त करके एक द्विघात बहुपद का गुणनखंड प्राप्त करना और उसके बाद में उसके प्रश्न है उनका हल दे रखा है कि किस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया गया है, किस प्रकार से गुणनखंड किए गए हैं, उनके टुकड़े किए गए हैं, उन सभी चीजों के यहाँ पर बराबर से हल दे रखा है। फिर हमने जो क्वेश्चन किया था अभी उसकी समीक्षा भी की है कि किस प्रकार से गुणनखंड करके हमने उस क्वेश्चन को हल किया है। ये यहाँ पर 4.2 का सॉल्यूशन है। प्रत्येक क्वेश्चन को द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से यहाँ पर हल किया गया है। आप प्रत्येक प्रश्न का हल देख सकते हो आराम से, आसानी से आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 4.2 का। और इन्हीं क्वेश्चनों को हमने पढ़ा था और आप इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो पिछली बार आया था 2024 की बोर्ड एग्जाम में, मॉडल पेपर में भी था, बोर्ड में भी था और इस साल भी इम्पोर्टेंट है। इस साल भी ये क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो समकोण त्रिभुज का है इसका भी इम्पोर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको हल किया गया है। अभी ये देखा था कुटीर उद्योग वाला, तो कोई ज्यादा कठिन सवाल है नहीं इसमें, आसान से सवाल है। फिर हमें ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। उनके हल ज्ञात कर रखे हैं, कैसे समीकरणों को हल किया गया है, एक एक समीकरण को यहाँ पर उनके मूल निकाले गए हैं कि वास्तविक है कि नहीं है, हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल सहित, किताब के एग्जाम्पल उदाहरण सहित यहाँ पर हर क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। आराम से आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो आने वाले एग्जाम के लिए। कोई ज्यादा कठिन नहीं है सिलेबस इसका, आसान सा काम है, आसान से चैप्टर है। अभी आ गए हमारे 4.3। 4.3 में देख लीजिए, फर्स्ट के अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आप आराम से वीडियो को रोक करके समझ सकते हो, पढ़ सकते हो उसमें। और हमने आगे जो सॉल्यूशन करा था क्वेश्चनों का उनको भी आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन भी करवाया है। तो प्रत्येक चीज यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक भी चीज को नहीं छोड़ सकते। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव मेथड है, इसको आसानी से आपको हल करना होगा और समझना होगा। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, ये माध्यमिक परीक्षा 2025 का पेपर है और हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे कि यही पेपर आएगा, लेकिन इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर के जो हम पढ़ा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।